Hello students, welcome to BISAP Academy online classes. Today we are going to discuss about class 7 chapter 12 simple interest. ये फर्स्ट वीडियो है या फिर फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसको फाइंड करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किया जाता है या फिर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए तब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अगर बैंक में चले जाएंगे और बैंक वालों से पैसा उधार मांगेंगे तो क्या करेंगे, आपको पैसा तो उधार दे देंगे लेकिन बाद में आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। वही एक्स्ट्रा चार्ज क्या कहलाता है, वही एक्स्ट्रा चार्ज इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल वो चीज़ होता है जो आप किसी से भी, किसी बैंक से या फिर किसी अपने फ्रेंड से क्या करते हैं, बोरो करते हैं कुछ मनी। वही मनी, बोरो किया हुआ मनी ही क्या कहलाता है, बोरो किया हुआ मनी ही प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट। अब जब बोरो कर लिया आपने बैंक से या फिर अपने फ्रेंड से तो वो पैसा वापस भी करना होगा। अब वो पैसा वापस करेंगे तो आप उसको बैंक वालों को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करना पड़ेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा मनी उनको वापस करना पड़ेगा प्रिंसिपल के अलावा भी। वही जो प्रिंसिपल के अलावा जो मनी हम पे करते हैं वही मनी क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को मिला के जो पैसा हम बैंक वालों को देते हैं या फिर वापस करते हैं वही पैसा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। मतलब द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर। जो बोरोवर होता है, कर्ज लेने वाला आदमी होता है, वो क्या करता है, जो पैसा दिया होता है उसको जब वापस करता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, दोनों को मिला के ही अमाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट है रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आपने बोरो किया है बैंक वालों से कुछ पैसा, तो वो रेट कैसे लगाएंगे, मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा वो डिसाइड करते हैं बैंक वाले। और वो कैसे डिसाइड करते हैं, 100 रुपीज़। मान लीजिए आपको 100 रुपया क्या कर लिया, उधार मांग लिया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आपको उस 100 रुपये पे जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है वही चार्ज क्या कहलाता है, वही चार्ज रेट कहलाता है 100 रुपये पे 1 साल के लिए। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट में हुआ था क्या, जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा था वही एक्स्ट्रा चार्ज ही इंटरेस्ट कहलाता है। अब वो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, वो चार्ज कंटिन्यूसली चलता रहता है हर साल के लिए। मान लीजिए पहले साल पे आपको 5% रेट के हिसाब से कुछ पैसा देना पड़ा, वापस करना पड़ा, तो वो क्या होगा, पहले साल भी 5% रहा होगा, दूसरे साल भी 5% रहा होगा, तीसरे साल भी 5% रहा होगा। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वही बढ़ता जा रहा है, मतलब वही चलता जा रहा है 5%। उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा पे करना पड़ेगा हर साल के लिए। तो वही मनी क्या कहलाता है, वही पैसा हर साल जब क्या होगा, रेट सेम होगा तो वही एक्स्ट्रा चार्ज ही सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रिंसिपल को डिनोट कैसे करते हैं। प्रिंसिपल को डिनोट करने का सबसे अच्छा सिंबल होता है पी। जो फर्स्ट लेटर होता है प्रिंसिपल का वही उसी से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल पी से। रेट को डिनोट कर देते हैं R% का मतलब पर एनम। ये कैसे में चलता है, पर एनम में चलता है, पर एनम मतलब हर साल। टाइम को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का S और इंटरेस्ट का I, मतलब SI से डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। अब बात करते हैं फॉर्मूला कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट को। मतलब अगर बैंक वालों को पैसा वापस करना है, आपको अपने फ्रेंड को पैसा वापस करना है तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आइए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट परसेंट है, या फिर रेट परसेंट है, जिसको क्या करते हैं पर एनम में लिखा जाता है। T क्या है, टाइम है, और 100 तो 100 ही है। तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला टू फाइंड अमाउंट। मतलब जो एक्स्ट्रा मनी और प्रिंसिपल दोनों को मिला के जो पैसा दिया जाता है या फिर पैसा दिया जाएगा वही क्या कहलाएगा, फॉर अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट को कैलकुलेट करने का सबसे बेहतर तरीका है जो प्रिंसिपल, मतलब जितना पैसा उधार लिया गया है वो, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आंसर आया है वो, दोनों को ऐड करेंगे तो उस केस में क्या मिलेगा, A इक्वल टू P प्लस SI। अमाउंट को A से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं, SI को सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं। तो वो इस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा, आपको अमाउंट मिल जाएगा। आइए एक एग्जांपल करते हैं।
यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया हुआ है P इक्वल टू 6400 रुपीज़, रेट इक्वल टू 6% पर एनम, T इक्वल टू 2 ईयर्स। फाइंड करना है आपको SI एंड अमाउंट। तो SI और अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉर्मूला याद, और फॉर्मूला याद होगा तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास P अवेलेबल है, सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, 6400 मल्टीप्लाइड बाई रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 6%, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, अपॉन 100। आर की जगह पे हम बस 6 लिखते हैं, परसेंट की वैल्यू नहीं लिखी जाती है। परसेंट की वैल्यू का मतलब ये ऑलरेडी क्या हो गया परसेंट, यही तो डिवाइड करता परसेंट होता है। 6% को क्या किस में लिखा आता है 1/100, जैसे आपको कि परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया गया होगा। तो अब इसको बस कैलकुलेशन करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा वो देखते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 64 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 एंड 768 रुपीज़ आ जाएगा आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप खुद भी। अब जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है तो और क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, अमाउंट फाइंड करना था। अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं, A इक्वल टू P प्लस SI। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 6400 रुपीज़, प्लस SI कितना आया हुआ है 768। इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 0 + 8 8, 0 + 6 6, 7 + 4 11 और कैरी 1 7, 7168 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। मतलब आपको क्या पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद कितना पैसा वापस करना पड़ेगा 7168 रुपीज़ वापस करना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है प्रिंसिपल है 1500 रुपीज़, प्रिंसिपल 1500 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 10% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स। मतलब आपने क्या किया 1500 रुपया उधार मांगा है किससे, बैंक वालों से, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद से आपको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा
तो उसको क्या कहा जाता है, अमाउंट कहा जाता है, उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब P तो गिवन है लेकिन आपको SI कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो SI कैलकुलेट करते हैं। SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। तो P की वैल्यू कितनी है 1500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू है 10% और T की वैल्यू कितनी है 5 ईयर अपॉन 100। यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 5 जा 75, एक 0 है तो 750 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक वालों को या फिर अपने फ्रेंड को जिससे भी आपने उधार लिया हुआ है। ठीक, तो पूछा क्या था, तो टोटल मनी कितना वापस करना पड़ेगा। तो टोटल मनी के लिए A इक्वल्स टू P प्लस SI, A की वैल्यू कितनी है 1500 रुपीज़ और SI है 750 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना अमाउंट आएगा 0522, इतना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा 5 साल के बाद। और ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन होंगे आपके बुक में भी, तो आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, SI के फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है, P इंटू R इंटू T/100 गिवन है। इसमें कितनी क्वांटिटी आपको दिख रही होंगी, SI एक क्वांटिटी है, प्रिंसिपल दूसरी क्वांटिटी है, रेट तीसरी क्वांटिटी है और टाइम चौथी क्वांटिटी है। तो अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन में, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के किसी भी इक्वेशन में क्या पता हो, 3 क्वांटिटी कोई से भी पता हो, तो हम चौथी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अभी तक क्या किया गया, प्रिंसिपल पता था, रेट पता था, टाइम पता था, तो ये 3 चीज़ पता थी तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया करते थे। अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो और इन तीनों में से कोई एक मिसिंग हो तो वही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए, बाकी 3 इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं SI दिया हुआ है 75 रुपीज़, ठीक, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 10%, तो T पूछ रहा है टाइम कितना होगा, कितने साल के लिए हमने अमाउंट या फिर वो पैसा बोरो किया हुआ है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देनी है। SI इक्वल्स टू P की जगह पे क्या रखेंगे, PRT/100, SI की जगह पे 75 रख सकते हैं, इक्वल्स टू P की जगह पे क्या रख सकते हैं, P की जगह पे 1000 रुपीज़, यहाँ पे है R की जगह पे 10% रख सकते हैं और T की जगह पे क्या रख सकते हैं, T की जगह पे T, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। ये हो जाएगा 75, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ है, 75 इक्वल्स टू 100 इंटू T इक्वल्स टू 75/100, मतलब क्या हो गया, इतने साल के लिए। ये कोई रैंडम क्वेश्चन था इसलिए क्या है, आंसर फ्रैक्शन में आया हुआ है। इसको आप चाहे तो ईयर में या फिर डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो, अदरवाइज़ यही आंसर ठीक होगा। ठीक, तो बाकी का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से देख के करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज है 12A, उसमें से आप 1 to 5 बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, और इस पे बेस्ड है। ये दो नया फॉर्मूला है, इसमें क्या है, टाइम कैलकुलेट करना था, किसी में रेट कैलकुलेट करना होगा और किसी में प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, इसी पे बेस्ड है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ट्राई कर सकते हैं। बाकी की क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में होंगे।